राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाली हूँ और साथ में ही बताने वाली हूँ कि एकादशी पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, यानी कि हमारे द्वारा समस्त किए गए मानसिक या अनजाने में किए गए पापों से हमें इस एकादशी के व्रत और पूजन करने से हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पापों का नाश होता है। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में समय देखकर आप चौकी या पटा लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, नहीं तो आप घर के मंदिर में जगह है तो आप वहाँ पूजा कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं तिलों का आसन देकर श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की फोटो को स्थापित कर ले रही हूँ। एकादशी पर तिल का विशेष महत्व होता है और एकादशी पर चावलों का प्रयोग नहीं होता है। श्री हरि विष्णु की पूजा में चावलों का प्रयोग सत्यनारायण भगवान की कथा में किया जाता है। एकादशी के दिन तिल का ही उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक पात्र लेना है, साफ पूर्ण स्वास्तिक बना लेना है, फूलों का आसन देकर लड्डू गोपाल को विराजमान करना है स्नान के लिए, और साथ ही साथ गणेश भगवान को भी स्नान कराएंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे गणेश भगवान जी को और लड्डू गोपाल जी को। फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। जब कोई तीज या त्योहार होता है तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, गणेश भगवान को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो इस तरह से मैंने पंचामृत से भी स्नान करा लिया है। इसके बाद शुद्ध जल से शंख से स्नान कराएंगे गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल जी को। एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को शंख से स्नान कराना अत्यंत फलदायी और विष्णु कृपा पाने का विशेष उपाय माना जाता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। एकादशी के दिन पवित्र जल या पंचामृत से शंख द्वारा अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्नान कराने के बाद गणेश भगवान का, लड्डू गोपाल का अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे। अब इस चरणामृत को घर के सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांट देंगे और बचा हुआ गमलों में डाल देंगे। तो तिल का आसन देकर मैंने गणेश भगवान को भी विराजमान कर लिया है और लड्डू गोपाल को भी मैंने तैयार कर लिया है, अच्छी सुंदर सी पोशाक पहना दी है। और अब तिल का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लेंगे। हे कृष्ण, आप इस श्रृंगार में इतने प्यारे लग रहे हैं कि मेरी आंखें भर आई हैं। आपकी यह मुस्कान मेरे सारे कष्ट हर लेती है। मेरे ठाकुर जी, अब आप ही घर की मुखिया हैं। आप ही मेरे घर परिवार की रक्षा करना और सुख समृद्धि बरसाना। अब तिलों का आसन देकर हम दीप भी प्रज्वलित कर लेंगे। शुभम करोति कल्याणम आयोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप प्रज्वलित करते समय इस मंत्र को जरूर बोलें। इस मंत्र का अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आयोग्य और धन संपदा देने वाली तथा शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीप ज्योति को मैं नमस्कार करती हूँ। इसके बाद श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता जी पर जल छिड़केंगे। गणेश भगवान को कुमकुम का तिलक करेंगे, लक्ष्मी माता पर तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल जी पर भी तिलक लगाएंगे और पीले चंदन से श्री हरि विष्णु जी को भी तिलक करेंगे। करते समय का उत्तम मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तिलक करने के बाद गणेश भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल सभी पर तिल समर्पित करेंगे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी को चुनरी समर्पित करेंगे। हे माता महालक्ष्मी, मैं आपको यह लाल चुनरी श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इसके बाद गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे।
और विष्णु भगवान को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आप चाहें तो पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को भी जनेऊ समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भी जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दीप देव का भी पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, तिल अर्पित करेंगे। अब इसके बाद देखिए गणेश भगवान जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को भी लाल पुष्प अर्पित करेंगे और अगर आपके पास गुड़ैल का पुष्प है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान को पीला पुष्प अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को भी पुष्प अर्पित करेंगे। दीप देव को भी पुष्प अर्पित करेंगे। अब सभी को हम इत्र अर्पित करेंगे। इत्र की सुगंध पूरे घर और मंदिर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ अच्छी खुशबू होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा और भगवान का वास होता है। देखिए हम गणेश भगवान को अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, मैंने गणेश भगवान को अलग से भोग लगा दिया है। भोग में आप साबूदाने की खीर, मखाने की खीर या दूध से बनी सफ़ेद या पीली मिठाई भी आप ले सकते हैं और फलों में केला, आम या कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। हर एक भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें और तुलसी पत्र को एकादशी के दिन ना तोड़ें, एक दिन पहले तोड़ लें। भोग सात्विक होना चाहिए जिसमें प्याज, लहसुन या अनाज का उपयोग ना हो। तो यहाँ देखिए मैंने तुलसी की मंजरी भी अर्पित कर दी है। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ और सुखद माना जाता है। इससे विष्णु भगवान जी अति प्रसन्न होते हैं, महापातक नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी में सत्व गुण की अधिकता के कारण यह भगवान की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है। तो देखिए हर एक भोग पर मैंने तुलसी पत्र रख दिया है और साथ ही साथ तुलसी मिश्रित जल अर्पित कर दिया है। इसके बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा देते समय ये एहसास करें कि आप ईश्वर पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल लेकर एकादशी व्रत कथा पढ़ेंगे। एकादशी व्रत कथा पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है और मन की शुद्धि होती है। कथा पूर्ण होने के बाद श्री हरि विष्णु के चरणों में तिल और पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं और वे अपने भक्तों पर निरंतर कृपा बरसाते हैं। वे अपनी एक आँख यानी कि ज्ञान की आँख भी शिव को अर्पित करने को तैयार हो गए थे, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। इसके बाद देखिए या तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दीप प्रज्वलित किया था उससे भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आप बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती कर रही हूँ। विष्णु भगवान की आरती करते समय मुख्य रूप से यह आरती गाई जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इसके साथ ही ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है और आरती के अंत में क्षमा याचना करते हुए समर्पण के भाव के साथ कर्पूर गौरम करुणामितारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह मंत्र भी बोला जाता है।
अगर आपको ये पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।